बुंदेले हर बलों के मोह सुनी, हमने कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। 1857 के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह शुरू हुआ था। जब विद्रोह की खबर झांसी पहुंची तो रानी ने ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारियों कैप्टन अलेक्जेंडर स्टीन्स ने अपनी सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुरुषों की एक टुकड़ी जुटाने की अनुमति मांगी। स्टीन पर इस पर सहमत हो गया और 1857 की गर्मियों में क्षत्रिय और अशांति के बीच शहर अपेक्षाकृत शांत था। लेकिन रानी ने अपने विषयों का आश्वासन देने के लिए झांसी की सभी महिलाओं के सामने हल्दी कुमकुम समारोह धूमधाम से आयोजित किया। उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अंग्रेज कायर थे और उनसे डरने की ज़रूरत नहीं थी। लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए अनिच्छुक थी। जून 1857 में जब 12वीं बंगाल नोटिस इन्फेंट्री के विद्रोह ने झांसी के स्टार फोर्ट्स पर कब्जा कर लिया, उनमें जिसमें खजाना और पत्रिका थी, और अंग्रेज़ों को कोई नुकसान न पहुंचाने का करके हथियार डालने के लिए राजी करने के बाद उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। गैरिसन ने 40 से 60 यूरोपीय अधिकारियों और उनकी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी। नरसंहार में रानी की संकल्पितता अभी भी बहस का विषय है। विद्रोह द्वारा प्रतिद्वंद राजकुमार और सदाशिव राव महाराजा गंगाधर राव के भतीजे के सिंहासन पर दावा करने का प्रयास को विफल कर दिया, जिन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें कैद कर दिया गया। इसके बाद कंपनी के सहयोगी ओरछा और दतिये की सेनाओं ने झांसी पर आक्रमण किया और हाल ही में उनका इरादा झांसी को आपस में बांटना था। रानी ने अंग्रेज़ों से सहायता की अपील की, लेकिन अब गवर्नर जनरल का मानना था कि वह नरसंहार के लिए जिम्मेदार थी और कोई जवाब नहीं मिला। उसने किले की दीवारों पर इस्तेमाल की जाने वाली तोपों को ढालने के लिए एक ढलाई खाना की स्थापित किया और झांसी के कुछ पूर्व सामंतों और विद्रोह के कुछ तत्व सहित सेना को इकट्ठा किया, जो अगस्त 1857 में आक्रमणकारियों को हराने में सक्षम थे। इस समय उसका इरादा अंग्रेज़ों की ओर से झांसी पर कब्जा करना था।